हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो ये हमारी वीकली रिवीजन क्लास है। जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक हमने जो भी पढ़ा है उस सब का रिवीजन है, जो कि हम संडे को हर संडे करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 60 प्रश्नों में से टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि टॉप और बेस्ट हैं। ये ध्यान रखिएगा। और मैं पक्का गारंटी देता हूं, हमसे बेस्ट वीडियो कोई नहीं बना रहा इस टाइम इस मामले में। वीकली जो करंट अफेयर्स और ये आपका करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सों से इनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे पीआईबी हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है, पीटीआई हो गया। यहां सबसे निकाल के तब आपको ये जानकारियां सारी दी जाती हैं। एनसीईआरटी तो है ही, देखिए, सबसे बड़ा, लेकिन साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से हम सारा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो एक चीज तो तय है, आपका करंट अफेयर्स यहां से कहीं जाएगा नहीं। और ये वीकली रिवीजन जरूर कर लीजिएगा अगर आप डेली का संस्करण नहीं देख पा रहे हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा उद्घाटन किया है? ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। कहां से किया है? भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। ये आपको ध्यान रखना है। वही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा इसे कहते हैं, तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरौली, इन शहरों को कनेक्ट करेगा आपस में। कौन सी प्राइवेट कंपनी इसके साथ सहयोग कर रही है? तो जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। वही अगर बात करें मध्य प्रदेश की, जिसे दिल के रूप में भी जाना जाता है, भारत का दिल भी कहते हैं, क्योंकि एकदम मध्य में, आप देखिए ना, इसका नाम जैसा है वैसा इसका काम है। वही क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बताइए ऑप्शन में, मुझे कमेंट बोलिए कि पहला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन है आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा है? राजस्थान या यूपी? वहीं यहाँ का सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है गंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को के ब्रिक्स अवार्ड 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है ए स्मृति वन मेमोरियल, जो कि गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। यह ध्यान रखिएगा। वही अगर बात करें, यहां के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय है पेरिस के फ्रांस में। वही अगर बात करें, राज्य पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो और राज्य वृक्ष है वृक्ष आम। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? न्याय संपदा। न्याय संपदा नाम है इस ऐप का। ये आपको बिल्कुल बिठा लेना है अपने दिमाग में। वहीं अगर बात करें, यह भारतीय सत्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम संकलन करता है। भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीआर एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो अपराध के आंकड़े हर साल प्रदान करती है। आपको पता होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल इंडेक्स लेके आती है, डेटा लेके आती है बहुत सारे। उसमें बताते हैं कि अब महिलाओं के प्रति कितने सारे अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी कितनी हो रही है, सुसाइड कितने हो रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स कौन देता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यही है जो सारा डिटेल मेंटेन करते हैं और पब्लिश करते हैं। अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था, एनसीबीआर की बात कर रहे हैं, तो 1986 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया नागास्त्र एक क्या है? ए आर्टिफिशियल टूल, बी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन या डी मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन? तो ध्यान रखिए, ये मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है, जिसको हाल ही में इंडिया ने तैनात किया है। कहां पे? इंडिया चाइना बॉर्डर पे। कहां किया है? इंडिया चाइना बॉर्डर पे। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। देखो, जो खबरों में रहेगा वही। तो नक्षत्र वन दे दिएगा, आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं यार, नक्षत्र की बात हो रही है, स्पेस से रिलेटेड है। ये स्पेस से नहीं, ध्यान रखना। ये क्या है? ये एक मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागपुर स्थित सोलर इंस्टीट्यूट ने इसे भारत की सेना को दिया है। ये बस इतना ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनुयर काथू मुनियर कप्पोम योजना शुरू की है? देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं साउथ का राज्य है। अब साउथ का राज्य तो उत्तर प्रदेश ऐसी कट गया, पंजाब ऐसी कट गया, रह गया तमिलनाडु और केरला।
तो ध्यान रखिएगा इसको हाल में ही तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका फोकस क्या है? तो फोकस है इसका सॉइल हेल्थ पे ग्रीन मैन्योर मेथड यूज करना। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं। मुख्यमंत्री हैं इनके MK स्टालिन। राज्य पशु है नीलगिरी ताहर और राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिए हाल ही में यह दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसमें और कुछ नहीं है बताने को। वहीं अगर बात करें हम कि विश्व बुजुर्ग दुष्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जून, बी 14 जून, सी 16 जून या डी 21 जून। तो ध्यान रखिएगा यह प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। वहीं 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा डे। आपको ध्यान है इस साल थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रिक ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इंडिया है और पहले नंबर पे चाइना है। फर्स्ट रैंक चाइना की। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खीर भवानी मंदिर उत्सव कहां आयोजित किया गया? देखिए यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि वहां पे बड़े रूप में पलायन देखा गया था वहां के पंडितों का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये हिंदू और मुस्लिमों का एकता का प्रतीक है ये भवानी मंदिर, जो ये फेस्टिवल होने जा रहा है। तो अगर बात करें तो अनुच्छेद 370 का निरसन कब हटाया गया था? 2019 में, याद ध्यान रखना। अनुच्छेद 370 किसने ड्राफ्ट किया था? शेख अब्दुल्ला द्वारा। राजधानी श्रीनगर है, उपराज्यपाल मनोज। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ए कोरिया, बी युगांडा, सी यमन या डी साउथ कोरिया। तो हाल ही में साउथ कोरिया में इनको एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साउथ कोरिया की राजधानी है केप टाउन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा साउथ अफ्रीका, ये आपका केप टाउन यहाँ का कैपिटल, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा देखिए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं किन देशों के नए उनकी लिस्ट है। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर इनको रिवाइज कर लीजिए। मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब मर्जी तब रिवाइज कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, पहली लिस्ट तो ये है और दूसरी लिस्ट आपकी ये है। तो इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम निकलना चाहिए यार। और दूसरी चीज, स्क्रीनशॉट लेने में कोई बुराई नहीं है, रख लीजिए, जब मर्जी तब रिवाइज कर लेना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? ए इजिप्ट, बी ईरान, सी यमन, डी उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है ए इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं शर्म अल शेख मिस्र जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए यह हुआ था। अच्छा, इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा जो सांसद हैं उनको गई थी, उनका नाम है एस फांकन कोन्याक, ये आपको ध्यान रखना है। मिस्र की राजधानी कायरा है, जिसे कायरो कहते हैं इंग्लिश में। मुद्रा है यहाँ की, ये देखिए। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वहीं MIFF 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात हो रही है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। तो इसमें ध्यान रखिएगा सुब्बया नल्लामथु को यह अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें अगला प्रश्न की, हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी या डी स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन पीस समिट। वही भारत ने यूक्रेन शिखर सम्मेलन में विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। चाइना को इसमें बुलाया नहीं गया था। और बात करें तो इसमें रूस को आमंत्रण नहीं किया गया था, चाइना इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। वही बात कर रूस और यूक्रेन की लड़ाई कब शुरू हुई थी? तो 20 फरवरी 2014 को, यह आपको ध्यान रखना है। वही बात करें युद्ध का कारण क्या था? रूस का यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा। तो यह प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा प्रश्न कि भाई जो यूक्रेन और रशिया युद्ध हो रहा है उसका कारण क्या था? आ गया तो यूक्रेन, कैप्चर ऑफ यूक्रेन आ गया। ठीक है, कि एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रशिया। तो ये सब ध्यान रखना आपको। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट मैप देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया। और ये जैसे ही क्रीमिया इन्होंने लिया, बस यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। ये है क्रीमिया आपका ऑरेंज कलर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा हाल ही में ये अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। ठीक है, और वहीं RBI ने मुद्रास्फीति को स्तर की दरों को
स्थिर रखा, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया था। वही स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई ऋण शिखर का आयोजन किया है? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने किया था। कहां किया है? चेन्नई, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। वही अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ए 15 जून, बी 5 जून, सी 21 जून या डी 1 जून। तो हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, उसको प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। तो हाल ही में ये ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये साथ साथ में, उससे पहले अब जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक बार स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कृपया करके इसको पूरा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे होते तो बहुत सारे दिन है, मैं इंपॉर्टेंट लाया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? देखिए, मिशन निश्चय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। क्यों? क्योंकि इसको हाल ही में पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपने देखा ड्रग्स की तस्करी बहुत होती है। तो इसी की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार, वहां की सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर, बीएसएफ के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओरेकल ने किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए आईटी कौशल के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका या डी केरला। तो हाल ही में ध्यान रखना, तमिलनाडु के साथ सरकार ने यह समझौता किया है। किसने? ओरेकल ने। कि तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेन करना है। इसका नाम क्या दिया है? नान मुदलवान। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? नान मुदलवान प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा, नान मुदलवान कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? तो ध्यान रखिए, आईटी स्किल्स डेवलप करनी है। कहां पे? तमिलनाडु में। इसके गवर्नर कौन है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके सीएम कौन है? अब मैं ये मत कहिएगा कि एमके स्टालिन और आरएन रवि। बताइए इसका लिख के, कहेगा नहीं है, लिखिएगा, कमेंट करिएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। एक बार इसका लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार नदी महोत्सव 2024 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है, मालाबार रिवर फेस्टिवल की बात हो रही है, जो कि प्रतिवर्ष केरला में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना, ठीक है। मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला में एडवेंचर टूरिज्म हर साल आयोजित करता है। वही डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म करता है इसके साथ साथ इंडिया का, ये ध्यान रखना। वहीं अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल, तो आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम यहाँ के पिनराई विजयन है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्य पशु हाथी है। राज्य पक्षी ग्रेट हार्निबल है। राज्य फूल कनिकोन है। राज्य वृक्ष नारियल है। भगवान का अपना देश भी कहते हैं केरल को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का प्रकोप किस देश में हुआ है? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर है जापान। अभी जापान में होगा। कारण क्या था इसका होने का? तो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, इसके कारण ये होता है। और ये बहुत ही डेडली डिजीज है। ये क्या है? फ्लैश ईटिंग है, मतलब आपके धीरे धीरे शरीर को खाने लग जाता है। तो ये कहीं कहीं कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। जापान में है। जापान का मैप ये रहा। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। टोक्यो आप मार्क करके दिखाइए कहां पर है अपने मैप में, यहां पे नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 180, बी 176 या सी 177 या डी 170। तो ध्यान रखिए, इस साल भारत की रैंक है 176। वही बात करें, नंबर 1 रैंक है एस्टोनिया की, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। लास्ट है वियतनाम। कौन पब्लिश करता है? एलए सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, साथ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अर्थ साइंस। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचांक से लेके बहुत सारे जितने भी इस साल के 2024 और 24 के सूचांक है, ये उन सब की लिस्ट है। तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके इनकी स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं सच कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। और ये दूसरी लिस्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। जरूर मैं कह रहा हूं, रट लो, इसको रट लो। खैर, मैं इसकी अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा। मंडे तक ये वीडियो आ जाएगी, अलग से वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। बिल्कुल रटाने का काम रहेगा वहां मेरा आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने सबसे तेज शतक बनाया है? तो साहिल चौहान, जो कि कहां के प्लेयर हैं, एक बार कमेंट करिए। तो एस्टोनिया के हैं। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2000 किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जीता है ली जी जा। कहां के प्लेयर हैं? मैं
मलेशिया, MALASIA किसको हराया है? तो ना कोदाई नाराकुआ को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां के हैं? जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के उन्नत परीक्षण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का सहयोग लिया? तो नासा का लिया है। नासा की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका क्या नाम है? जॉनसन स्पेस सेंटर। इनके साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया है। वही भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक चालू हो जाएगा, ऐसा मान्यता है। स्थापना कब हुई थी इसकी अगर बात करें तो 1959 की। किसकी बात कर रहे हैं? इसरो की। इसरो की स्थापना कभी थी? 1969 को। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेड ऑफिस है। अध्यक्ष है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रवासियों का डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एमईए ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यह सहयोग किया गया है ताकि प्रवासियों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने संबंधित राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण आदेश दिया है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में बंगाल हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो वही बात करें कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण, देखिए हमें जो अधिकार मिलते हैं आर्टिकल 14, 16, 19 और 21, यही सब अधिकार उनको भी लागू हो गए हैं अब, ठीक है। कब हुए थे? तो आपको ध्यान होगा कि जब हमारा 377 को हटाया गया था, साथ में एक कानून आया था कि भाई चाहे आप देखो 16 और 17 आर्टिकल खुद कहता है कास्ट, क्रीड एंड सेक्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 18 कहता है कोई भी, 18 कहता है कोई भी, सॉरी 18 टाइटल है, तो 17 में कोई है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, चक्रवर्ती राजगोपाल पहले राज्यपाल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मियावाकी विधि हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट्री से संबंधित है जो कि जापान से लाई गई थी। तो हाल ही में एनएचआई ने सड़क के किनारे ये छोटे छोटे इन पौधों को लगाते हैं। इन पौधों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, 3 साल के भीतर अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और 30% अधिक CO2 अवशेषित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? इस बार इंडिया कर रहा है, ये ध्यान रखिए। कौन कर रहा है? भारत, हमारा प्यारा, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स करेगी। वहीं ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं, प्लीज इनको एक बारी रट लीजिए, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रट लीजिएगा। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं सारी एक्सरसाइजें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है उसके द्वारा विकसित किया गया। क्या है ये? भारत में गहरे समुद्र मिशन का वाला छठा देश बना है। तो समुद्र मिशन में एक्सप्लोरेशन मिशन जो इंडिया का है ओशन एक्सप्लोरेशन में, उसमें ये कारीगर साबित होगा, ठीक है। फिर भारत का डीप ओशन मिशन कब शुरू हुआ था? समुद्रयान 2021 में पृथ्वी की विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। महासागर खनन वाहन हमारा क्या नाम है? वाराह। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए, इसको लॉन्च किया है फिनलैंड ने। वहां की कंपनी है वेरिस्टिलिया कॉर्पोरेशन, इन्होंने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने राजस्थान में ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में $105 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? ये यूनेप, बी ईसा, ये सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डी यूनेस्को। तो ध्यान रखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये निवेश करने का अपना प्रॉमिस किया है। वहीं भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक गैर ईंधन अपराधित बिजली क्षमता को उत्पन्न करना। वहीं एफसी का गठन कब हुआ था? 1956 में। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिए, ये है विनेश कनेत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही बात करें नेल्सन मंडेला की, तो ध्यान रखिएगा नेल्सन मंडेला कौन थे? ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। कहां के? अफ्रीका के। ये आपको ध्यान रखना बस। इसमें 1990 में इसे भारत रत्न दिया गया था। 1993 में इनको विलियम डी क्लार्क के साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। वह पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास के लिए हाल ही में किसने प्राकृतिक बहाली कानून को लागू किया है? तो ध्यान रखिएगा, पहली कंट्री तो यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में यह कानून को बहाल किया है, ये आपको ध्यान रखना। वही यूरोपियन यूनियन के कितने टोटल देश हैं? 27 सदस्य हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहां किया है? तो बिहार में किया। बिहार में कौन सा राज्य है? राजगीर। ये आपको
नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन मध्यकाल में इसके बौद्ध महावीर का गढ़ था, एक मठ था, जिसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य द्वारा की गई थी। खिलजी ने इसे क्षतिग्रस्त किया, मोहम्मद बख्तियार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में ई फ्लो निगरानी प्रणाली शुरू की है? ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है गंगा के लिए। कौन से? गंगा रिवर के लिए, क्योंकि गंगा में जो कचरा इतना बहता है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 4 मिडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत है। तो इनका नाम है लॉकी फर्गस। क्या है? लॉकी फर्गस। ये है लॉकी फर्गस, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तो कहां को किसके प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ध्यान रखिएगा, ये पहला देश है यहाँ का थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड ने दिया है। वहीं कनाडा विश्व का पहला देश है समलैंगिक विवाह को वैध बताने वाला। और एशिया में ताइवान, ये आपको ध्यान रखना है, ताइवान पहला देश है समलैंगिक विवाह को वैध बताया। वहीं अगला प्रश्न है, एमएसपी कितनी फसलों के लिए घोषित किया जाता है? तो ध्यान रखिए, 23 फसलों के किया जाता है एमएसपी हर साल। एमएसपी कौन तय करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और सहकारी विभाग द्वारा इसको हर साल तय किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यह जनवरी 1965 में पहली बार लागू की गई थी। वहीं एमएसपी 23 वस्तुओं को दी जाती है। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, कितनी वस्तुओं को दी जाती है? 7 अनाज, 5 दालें हैं, 4 तिलहन है, 4 वाणिज्य फसलें, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक गेम्स 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो बताइए, ब्रिक गेम्स किसने? आर स्नेहित ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं गोल्ड किसने जीता है? किरिल साकोवोल, जो कि रशिया के हैं। कहां के हैं? रशिया के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वही ये गेम हो कहां है? कजान, रशिया में हो रहे हैं, इसके ब्राजील के। और वहीं ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, आपको ध्यान रखना है। नए सदस्य अभी हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, उनका नाम क्या है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। प्रश्न आएगा कि नए सदस्य कौन है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, सिंगापुर, रशिया, ऐसे करके दे दिया। आप इथोपिया छोड़ के सिंगापुर में मार दोगे, मुझे मालूम है, मत करना ऐसी गलती मेरे भाइयों। वही 15 ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये ध्यान रखना। उसी के साथ आइए फटाफट देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए $170 मिलियन का ऋण राशि प्रदान की है? ऐसी ऋण राशि भाई कौन देगा? WHO दे सकता है, वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, लेकिन दिया किसने? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या इसका अगर मैं पूछो मुख्यालय कहां पर है, तो मनीला, जो कि कहां पर है? फिलीपींस। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विधान कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 49 एशियाई प्रशांत के और 19 बाहर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, तो जापान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भैया भूल मत जाना, भर्तृहरि महताब को किया गया है, ये ध्यान रखना, भर्तृहरि महताब। वही प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो क्या होते हैं? अस्थायी पीठाधीन अधिकारी होते हैं, जिनका काम क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को सिर्फ शपथ दिलाते हैं और अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, स्पीकर का। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, बस खत्म। इनकी अल्पकाल होता है, मतलब क्या होता है अल्पकाल? जैसे भैया स्पीकर बनता है, इनकी अपने आप पोजीशन चली जाती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूल मत जाना, मार्क कर लो, मार्क रूट को किया गया है। क्योंकि किसको किया है? मार्क रूट को, जो कि कहां के पीएम थे पहले? तो ये पहले पीएम कहां के पीएम थे? डच के प्रधानमंत्री। अब डच क्या है बोलो? कंट्री है यार, डच डाल लेना, आ जाएगा। मुख्यालय क्या है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। गठन क्या हुआ? तो 1949। किसकी बात कर रहे हैं? नाटो की। फिर कहोगे भैया बताते नहीं हो। नाटो में टोटल कितने देश हैं? 32 सदस्यों का देश है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, अमेरिका द्वारा संचालित किया जाता है। जब यूएसएसआर के साथ इनका कोल्ड वॉर चल रहा था, तब यह संगठन बनाया गया था। यूक्रेन पे जो बमबारी हो रही है रशिया द्वारा, कारण एक ये भी है कि नाटो ज्वाइन करना चाहता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? तो भैया साहब सीधी बात, वाराणसी एयरपोर्ट को हवाई दी है, जिसका अगर हम बात करें ऑफिशियल नेम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं पूरे भारत में,
कितने हैं? 5 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सबको पता है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो कहां है? पटेल। जो लेट जाते हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, और जो बुलडोजर चलाते हैं वो यहाँ के सीएम। इतना ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? चीन को पीछे छोड़ दिया है। बताओ, निर्यात मतलब समझ गए? इंडिया, जैसे ये हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत। रुक जाओ, फिर से बनाता हूं। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अरे कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं इतना अच्छा मेरा मैपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से निर्यात करते हैं। निर्यात मतलब यहां से सामान भेजा जा रहा है, भेजना, ठीक है, भेजना। तो ये पूछ रहा कौन है दूसरे नंबर पे आ गया है? ध्यान कि यूके आ गया। कौन आ गया? यूके। यूएई मत लगा देना है, यूके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही वाणिज्य व्यवहार किसके अंतर्गत आता है? उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? रिफाइंड पेट्रोलियम। निर्यात मतलब निर्यात, ठीक है, बात हो रही है कि निर्यात का मतलब, अच्छा एक बात सुनिए, एक्सपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, भेजना। क्या होता है? भेजना, भेजना। जब इसे रिफाइंड हम करते हैं सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, देखो हमारे यहाँ रिफाइनरी कौन कौन सी है? बहुत सारी है ना। एक का नाम बताओ, दिल्ली के जो पास रहते हैं, मथुरा, ठीक है, मथुरा, जमशेदपुर, बहुत सारी हैं यार। तो हीरे और ये सब हम सबसे ज्यादा भेजते हैं। मंगाते क्या है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मंगाते हैं, क्रूड मतलब कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको बढ़िया साफ करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं और बाहर विदेशों में अच्छे मूल्य दाम पर बेच देते हैं। और कोल ब्रिकेट, हम कोल मंगाते हैं। कोल क्यों मंगाते हैं? भाई बिजली चाहिए, क्योंकि तकरीबन 58% बिजली हमारी किससे बनती है? कोल से बनती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? अब मैंने बताया था 19 जून को हर साल मनाया जाता है। इसका विषय है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसेस सिकल सेल केयर ग्लोबली। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? अरे भाई कितना आसान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर है उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। 83 किस में है इनकी? अगर मैं पूछूं तो हैंले पासपोर्ट, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स। 126 किस में है? खुशी खुशी। 159 किस में है? और 109 किस में है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्टार रैंक है 109 सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। वही अगर बात करें इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो फिनलैंड नंबर 1 पे है। और वहीं 2012 में महासचिव बान की मून द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजीज कितने हैं? 17। 2030 तक यह विकास हमें अचीव करना है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी राज्यों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, शरणार्थी दिवस जो शरण लेने आएंगे कब आएंगे? 20 तारीख को शरण लेंगे, 21 तारीख को योगा करेंगे, 19 को उनको सिकल करेंगे, सिकल करेंगे, शरण लेंगे और योगा करेंगे। यही काम रह गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिए 67 रैंक है। उसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे हर साल जारी करता है। कुल देश इसमें 120 है और स्वीडन नंबर 1 रैंक पे ही, आपको ध्यान रखना। 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास की मेजबानी की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी केरला। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसकी मेजबानी की है। वही बात करें, यहाँ के राज्यपाल हैं कौन है? गंगूभाई सी पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। विश्व बैंक के साथ ये पशुपालन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना बस। वही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देख लीजिए जो कि मध्य प्रदेश के हैं। तो कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच पन्ना, यह ध्यान रखना, पेंच पन्ना कान्हा, ऐसे याद करो, पेंच पन्ना कान्हा, कान्हा आपका पेंच, आपका यहां पन्ना है, ठीक है, बंधवगढ़, बालघाट और संजय। बस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला राष्ट्रीय योजक विनिर्माण संगोष्ठी शुरू की है? अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, पहला है क्योंकि फर्स्ट नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम। तो हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है? मिटी। यानी किसने किया है? मिटी। तो ध्यान रखिएगा इसको कि इसे बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए परिवर्तन दृष्टिकोण है जो सामग्री लेयरिंग के माध्यम से 3D डायमेंशन का निर्माण करता है। तो ऐसे लेयर लेयर करके ना ये 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं।
वही भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर कौन सा है? बेंगलुरु कर्नाटका। और अग्निकुल कॉस्मोस दुनिया का पहला सिंगल 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 3D प्रिंटर 1983 में हुआ था, विश्व का चक हल द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इनको फादर भी कहते हैं, जनक कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किया गया। वहीं गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई के दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में किया जा रहा है। कहां पे? महाराजगंज। जिले का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है, केंद्र का नाम। पहला गिद्ध रेस्टोरेंट 1966 में दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज कहां की है? ध्यान रखिएगा, ये मार्स पे भी हाल ही में उसकी खोज की है। इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकले हैं जिनको पायरोक्सिन और फेल्ड्स्पर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है डी, गुजरात। हाल ही में गुजरात को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। वही नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। विषय इसका क्या है? पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को शक्ति देना। लक्ष्य इसका क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाना है और 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य है इसका। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल, आपको ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव नेटवर्किंग इवेंट कहां आयोजित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बीएचयू? तो ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था। उसी के साथ याद रखें, मुख्यालय से कहा नई दिल्ली, मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न देखते हैं, एनएचआई ने एआई तकनीक का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है सी, ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप वीडियो पॉज करके एक बार प्लीज खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको मैं कह रहा हूं स्क्रीन शॉट लीजिएगा और जब मर्जी तक इसको रिवाइज करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस नदी पर बनाया गया है? ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर इसको बनाया गया है। वहीं अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर 1178 फीट। चेनाब रेल पुल इसको नाम। ध्यान रखिएगा, इसे कहां बनाया गया है? तो रियासी जिले में बक्कल और कैरी के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मध्य पूर्व देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? ध्यान रखिए, हाल ही में इसको किसने? तजाकिस्तान ने किया। अगर मैं बात करूं तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है तो कमेंट करिए, कमेंट। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलते हैं मंडे को नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।